तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जो लोग भी कफ़ील कंपनी में परेशान हैं, जिनको फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए परेशानी हो रहा है, कफ़ील आपका एग्ज़िट नहीं लगा रहा है, आपका इकामा एक्सपायर है, आपके ऊपर हुरूफ है, आपका इकामा रिन्यू नहीं किया, आपका इकामा नहीं बना है, वीज़ा एक्सपायर है और आप सऊदी अरबिया में फंसे पड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप एग्ज़िट किस तरीके से ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बेसी के थ्रू। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई एम्बेसी में बहुत टाइम लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या कितना टाइम लगेगा, प्रूफ है तो कितना टाइम लगेगा, पासपोर्ट नहीं है तो कितना टाइम लगेगा, इकामा एक्सपायर है तो कितना दिन में आपका एग्ज़िट लगेगा, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट कितने दिन में बनेगा, सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट पता हो और क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या लेके जाना है, पूरा प्रोसेस से टू जेड बताऊंगा, ताकि आपको घर से निकलने से लेकर के एम्बेसी जाने तक, तहरील जाने तक और एग्ज़िट लेने तक का सारा डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो को देख करके आप अपने एग्ज़िट एम्बेसी के थ्रू एटलीस्ट ले सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको डेली मिलता भी रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो लोग यहाँ पर परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, एटलीस्ट वो कम से कम अपना एग्ज़िट लगवा सकें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, अगर आपको एम्बेसी से एग्ज़िट लेना है तो वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अगर इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना है, आउट पास लेना है, एग्ज़िट का प्रोसेस करवाना है 2026 में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्बेसी में आप फाइनल किस किस कंडीशन में ले सकते हैं, क्योंकि बिना इस चीज़ को जाने हुए आप एग्ज़िट का डिमांड नहीं कर सकते। सबसे पहला है कि एम्बेसी से फाइनल एग्ज़िट कब लिया जाता है, वो आप समझ लें। पहला तो है कि कफ़ील कंपनी फाइनल एग्ज़िट नहीं दे रहा, उस सूरत में आप ले सकते हैं। दूसरा है कि आपका अगर इकामा एक्सपायर हो गया है तो ले सकते हैं, हुरूफ लगा हुआ है तो आप एग्ज़िट ले सकते हैं, सैलरी का इश्यूज़ है या फिर डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उस सूरत में भी आप ले सकते हैं, पासपोर्ट कंपनी के पास है तो भी आप उस सूरत में एग्ज़िट ले सकते हैं, या फिर वर्कर फंसा हुआ और घर वापस जाना चाहता है तो उस सूरत में भी आप फाइनल एग्ज़िट के लिए एम्बेसी जा सकते हैं। और इसमें सब चीज़ बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ों को। बाकी अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के जो वर्कर हैं अक्सर जो ज़्यादातर जो एग्ज़िट लगता है या तो रियाद से लगता है या तो जद्दा से लगता है। इस बात का ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर भटकते रहते हैं। देखिए, रियाद और जद्दा ये दो जो है हेड ऑफिस है एम्बेसी का, इंडियन एम्बेसी का। और इवन इंडियन एम्बेसी नहीं, बाकी सारे कंट्री का ही जो मेन हेड ऑफिस है या तो रियाद में है या तो जद्दा में है। तो इसलिए अगर आप लोग के पास नज़दीक में है तो आप लोग वहाँ जाएं, और अगर आप लोग से दूर में है, मतलब जद्दा से नहीं है, आप रियाद से नहीं, कहीं और से भी हैं, तो हर सैटरडे और संडे ये 2 दिन जो हैं रियाद और जद्दा से जो है ऑफिसर हर छोटे छोटे जगह पे, जैसे हो गया दमाम हो गया, कतीफ हो गया, तैफ हो गया, जौफ हो गया, हाइल हो गया, इन सारे जगहों पे जो छोटा छोटा ब्रांच एम्बेसी का वहाँ विजिट करते हैं, और वहाँ पे जो लोग भी फंसे पड़े हैं उनका पेपर वर्क लेकर के वापस हेड ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ सबमिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स 2026 में आप लोगों को क्या क्या चाहिए। सबसे पहला जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट, यानी कि ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो कम से कम आपके पास पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है इकामा एक्सपायर, अगर इकामा का कॉपी अगर एक्सपायर है तो भी चलेगा, अगर नहीं बना है तो भी चलेगा। आप वहाँ पर जाके फॉर्म में लिख दें भाई मेरा इकामा नहीं बना। दूसरा चीज़ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाला 2 से 4 पीस, वो लेके जाना है आपको। फ़्लाइट का टिकट तो यहाँ मेंशन है, लेकिन आपको अभी नहीं लेके जाना, जब आपका एग्ज़िट का प्रोसेस हो जाए तब उसके बाद आप ले सकते हैं। दूसरा है कि कंपनी का आईडी, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ़र लेटर, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑफ़र लेटर वगैरह है, जिससे कंपनी वहाँ के मुदीर से भी बात कर सके, जो कंपनी का ऑनर है या फिर जो भी उसको मैनेज कर रहा है। दूसरा है कि सऊदी का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक इंडिया का भी मोबाइल नंबर आप अपने पास रखिए। इसमें सिर्फ सऊदी का नंबर है, लेकिन आप इंडिया का भी मोबाइल नंबर एक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद है फिंगरप्रिंट अफसर डिटेल्स, अगर अवेलेबल हो तो। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट का अपडेट है, अफसर का डिटेल है तो अपने पास रखें, वो भी एक कॉपी अपने पास रखें।
और उसके बाद है कंप्लेन लेटर। एक जब भी आप लोग एम्बेसी जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट से एग्ज़िट नहीं मिलता। पहले आपको कंप्लेन लेटर एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख लेना है। अगर आपको कंप्लेन लिखने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह छोटा सा प्राइस होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। मैं कंप्लेन लेटर लिख के आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना। और उसमें मेंशन करना है कि आपको फाइनल एग्ज़िट क्यों चाहिए उस कंप्लेन में। जैसे कंप्लेन किस तरीके से लिखना वो भी मैं बता दे रहा हूँ। उसमें आपको अपना आईडी है, पासपोर्ट नंबर है, आपका अपना नाम है, वालिद का नाम है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, कब आए थे, आपका इकामा एक्सपायर है, वैलिड है, हुरूफ है, मतलूब है, क्या है, या कंपनी एग्ज़िट नहीं दे रहा, पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो वो सारा चीज़ उसमें लिखना है। दूसरा है कि अपना मोबाइल नंबर लिखना है, रीज़न बताना है कि इस वजह से मेरे को फाइनल एग्ज़िट चाहिए। इस तरीके से आप कंप्लेन लेटर एक लिख लेना। अब यहाँ पे हम उनका बात करेंगे कि जिनके पास अगर पासपोर्ट नहीं है, तो सबसे पहले अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट यानी कि ईसी आउट पासपोर्ट बनवाना होता है। अगर आपका पासपोर्ट आपके कंपनी के कफील ने रख लिया तो फिर जबजात से एग्ज़िट का प्रोसेस कराया जाता है। इसमें समय लग सकता है, एक बात का ख्याल रखना, जिनका ये पासपोर्ट नहीं होता है उनको एग्ज़िट में टाइम लग जाता है। पूरा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको करना ये है कि एम्बेसी में कंप्लेन आपको इंडियन एम्बेसी या फिर रियाद जद्दा में जाकर के कौंसलेट जो है एम्बेसी वहाँ जाके करना है, जद्दा कौंसलेट में या फिर एम्बेसी के रियाद के एम्बेसी में, इन दो जगह पे जाना है। और वहाँ जाकर के सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कंप्लेन मैंने आपको पहले बताया, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद उसमें जो मैंने डिटेल बताया कि कंप्लेन लेटर में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सारा जमा करना, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको वहाँ पे लेके जाना है, सबमिट करना है। दूसरा है कि अब यहाँ पे सेकंड जो होगा कि आपका वेरिफिकेशन चलेगा। आपका पासपोर्ट और इकामा वेरीफाई करता है। अगर आपका पासपोर्ट है तो वो भी वेरीफाई होगा कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, आपका इकामा का क्या स्टेटस है, आपके ऊपर कोई मतलूब वगैरह चोरी चमारी कोई क्राइम का केस है या नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद स्पॉन्सर का डिटेल्स चेक किया जाता है। कभी कभी कंपनी जो है स्पॉन्सर के थ्रू भी बात कर लेता है, इसमें 3 से 10 दिन का टाइम ले लेते हैं वो लोग। उसके बाद है यहाँ पे कि जबजात तहरील का प्रोसेस है। अगर मामला सीरियस हो, जैसे कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादा परेशानी है, किसी वजह से आप परेशान हो, आप बीमार हो, इन सूरतों में फिर जो है एम्बेसी क्या करता है कि केस को जो है जबजात भेज देता है। वहाँ पे तहरील या फिर डिपोर्टेशन सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ जाके बायोमेट्रिक्स और फिंगर आपका वेरीफाई होता है, तभी आपका जो है एग्ज़िट का पूरा हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद है कि अप्रूवल के बाद एग्ज़िट पेपर आपको वहीं से मिल जाता है, उसका ट्रैवल परमिशन जारी होता है। ऐसा नहीं कि एग्ज़िट पेपर आपको मिल गया है उसके बाद आपका वो खैर ट्रैवल अप्रूवल जो परमिशन होता है वो एम्बेसी ही ले लेता है, आप लोग को उस पेपर का ज़रूरत भी नहीं है। फिर वर्कर सऊदी से जा सकते हैं, यानी कि अब आपको अपना टिकट कटाना है और वहाँ से आपको चले जाना है। तो ये इतना स्टेप है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसमें कितना टाइम लगेगा, किस केस में आप एग्ज़िट ले रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे नॉर्मल केस अगर आपका टाइमिंग रहता है, आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, आप सब चीज़ सही है, ओके है, तो 7 से 15 दिन का टाइम लगता है। पासपोर्ट अगर आपका मिसिंग रहता है तो उस सूरत में आपको 15 से 45 दिन का टाइम लग जाता है। अगर आपके ऊपर हुरूफ है तो 1 से 3 महीने का आपको टाइम लग जाता है। सैलरी डिस्प्यूट कोर्ट केस अगर आपके ऊपर है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई महीने, मतलब 3 महीने से ज़्यादा, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। और अगर आपको इमरजेंसी एग्ज़िट लेना है तो उस सूरत में 3 से 7 दिन का टाइम लगता है, इतने दिन में आपको एग्ज़िट मिल जाता है। उसके बाद ये चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई लोग नहीं बताए एम्बेसी और पास प्रोसेस में 2 से 3 महीना भी लग जाते हैं अगर स्पॉन्सर इशूज़ या लीगल केस हो। तो अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस है, जैसे मतलूब वगैरह है, आपके पास पासपोर्ट नहीं, आप भागे हुए कफील कंपनी के पास से, तो उस सूरत में आउट पास बनवाने ही में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीना, और सारी चीज़ों को क्लियर करने में। तो इस बात का आपको ख्याल रखना। बाकी खैर आपको एम्बेसी में अगर फाइनल एग्ज़िट अप्लाई करना है, स्पेशली मैं इंडिया का बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। आप उसको देख करके अपना एम्बेसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका फाइनल एग्ज़िट फौरी तौर पे लग जाएगा। अगर आपके ऊपर जो मैंने डिटेल में बताया वो चीज़ आप लेके जाना है, और किन सूरतों में आप जा रहे हो
उस सूरत के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कितना टाइम आपको उतने में लग जाएगा। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको एमबीसी से एग्ज़िट में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, किस कंडीशन में कितना आपको टाइम लगता है एग्ज़िट जाने में, और सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने का कोशिश किया है। फिर भी अगर मज़ीद आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मेरे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम जो डेली में सऊदी के टाइम से रात के 8:30 बजे करता हूँ, आप वहाँ पे ऐड होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं। बाकी खैर इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए फॉलो ज़रूर कर लिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए